नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने जो कथा देखी थी ब्राह्मण पत्नियों की, तो उस कथा में सबसे बेस्ट पार्ट वाज कि ब्राह्मण पत्नियों ने इमिडिएटली भगवान की बात मान ली थी। ब्राह्मण पत्नियां अपने हस्बैंड्स की पत्नियां थी, ब्राह्मणों की पत्नियां थी, लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ अपने हस्बैंड्स को देखा था ज्ञान योग का अर्जन करते हुए, ज्ञान को इकट्ठे करते हुए, और फिर उस ज्ञान को यज्ञ रूप में अप्लाई करते हुए। लेकिन फिर भी उनके हृदय से जो एक स्पॉन्टेनियस लव आया था कृष्णा के लिए, वो अद्भुत था। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं पॉट में कि आप कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित करो, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कृष्ण भगवान समझ जाते तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञानियों को कृष्णा पसंद आते और कृष्ण भगवान से प्रेममयी भक्ति होती। लेकिन ओनली ज्ञान डज नॉट लीड टू भक्ति योग। प्रैक्टिसिंग ऑफ भक्ति योग ओनली गिव्स यू भक्ति। तो भगवान प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अगर आप सारे पुराण वेद शास्त्र सब भगवान को खोजने के लिए पढ़ते रहे, आप कितना भी पढ़ो वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान अनंत है, अनंत गुणों के स्वामी है। अगर भगवान अनंत गुणों के स्वामी है तो उनके बारे में लिखा हुआ भी अनंत है। इट इज अनलिमिटेड रिजर्वायर ऑफ नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। किसी को अगर ऐसा लगता होगा ना डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद एमबीए करने के बाद एजुकेशन खत्म होती है, तो नहीं। किसी को अगर ऐसे लगता होगा ना कि अरे पीएचडी करने के बाद एजुकेशन खत्म होती है, तो नहीं। अगर मटेरियल वर्ल्ड का ही एजुकेशन इतना ज्यादा है कि कुछ लोग 90-90 साल तक 23 से 28 डिग्रीज भी ले लेते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा है कि 157 डिग्रीज एक इंसान के पास है, और फिर भी उसको लगता है कि वो और ज्यादा पढ़ सकता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में अगर नॉलेज इतना ज्यादा अनलिमिटेड है कि आपकी एक लाइफ कम पड़ जाए, तो सोचो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नॉलेज कितना होगा। कभी खत्म हो सकता है भला? नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति को, अपने अपने सबने अपने अपने रिस्पेक्टिव पतियों को देखा था ज्ञान को अर्जित करते हुए, लेकिन उनके अंदर भक्ति भाव अभी भी जागृत नहीं हुआ था भगवान के लिए। ये कब होता है? जब आप डायरेक्टली भगवान के बारे में ना पढ़ के सारी वो चीजें पढ़ते हो जिससे कि आपका भौतिक जगत में लाइफ थोड़ी सी आसान हो सकती है। ऑलराइट, कुछ सिद्धि प्राप्त करनी होती है, कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव जब होता है,
उस हिसाब से जब हम शास्त्र पढ़ने जाते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं, जैसे पुराणों में लिखा है, ये करोगे तो लक्ष्मी बहुत सारा घर में आएगी, ऐसे करोगे तो आपका घर बनेगा, ऐसे करोगे तो पुत्र का विवाह होगा, ऐसे करोगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्री का कन्यादान कर पाओगे, ऐसे करोगे तो लंबी आयु मिलेगी। तो अलग अलग तरीके के पुराणों में सॉल्यूशंस दिए गए हैं। एंड जितना आप पढ़ते हो उतना कम होता है। जितने भी शास्त्र आप ले लो, हर शास्त्र में कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल दिया गया है। बट जब तक हम डायरेक्टली श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते, तब तक ज्ञान योग और भक्ति योग का मिलन नहीं होता। तब तक ऐसे नहीं होता कि आप पढ़ते पढ़ते ही भक्ति हो रही है, ये और किसी शास्त्र में नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवतम को स्पेशली इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, इतना ज्यादा यूनिक शास्त्र है कि वो पढ़ते पढ़ते ज्ञान योग और भक्ति योग इकट्ठे होता रहता है। आपको भगवान के बारे में पता भी चलता है, साथ साथ भगवान पसंद भी आने लग जाते हैं। धीरे धीरे आप जब लास्ट कैंटोस तक पहुंचते हो, बीच में आपका अपना रिश्ता आपको रिवील हो जाता है भगवान के साथ। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन में से संबंध क्लियर हो जाता है, अभिधेय भी क्लियर हो जाता है और प्रयोजन अपने आप मिल जाता है। संबंध होता है रिलेशनशिप, अभिधेय होता है किस प्रोसेस से मैं वो रिलेशनशिप को निभाऊंगा, और प्रयोजन मतलब मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। अब हम सबको पता है कि हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, भगवत धाम पहुंचना, राइट। अब हमें संबंध ज्ञान, हमें अपना संबंध क्लियर नहीं है भगवान के साथ क्या है। हालांकि प्रभुपाद हमें बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी हमें बताते हैं कि हमें नित्य काल के लिए हम कृष्णा के दास हैं। लेकिन किसी किसी को वो अंदर से रियलाइजेशन नहीं आती, अंदर से सेवा भाव नहीं आ पाता दास वाला। तो उनको श्रीमद् भागवतम रीडिंग करते करते या सुनते सुनते, बस श्रवणम करते करते ही उनको अपना रिलेशनशिप कृष्णा के साथ रिवील हो जाता है। ये गुह्य रिलेशनशिप जो होती है, सबकी सीक्रेट रिलेशनशिप होती है भगवान के साथ। सबकी अपनी अपनी रिलेशनशिप, जो इसकी है वो जरूरी नहीं उसकी होगी, जो इसकी है जरूरी नहीं उसकी होगी। ABCDEFG जितने भी लोग हैं, हर एक की एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप कृष्णा के साथ होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ भागवतम सुनते सुनते ही रिवील हो सकता है। इसलिए भागवतम इज वेरी यूनिक, क्योंकि भागवतम में ज्ञान और भक्ति साथ साथ होती है। सिमिलरली जब आप हरि नाम लेते हो, तो आप भक्ति ऑलरेडी कर रहे होते हो साधना के साथ, तो आप साधना और भक्ति इकट्ठे आ जाती है और वो भक्ति योग हो जाता है। भागवतम में ज्ञान और भक्ति इकट्ठे हो जाती है, ज्ञान योग हो जाता है। भगवत गीता में ज्ञान और भक्ति इकट्ठे हो जाती है, भक्ति योग बन जाता है। सो ऐसे शास्त्र पढ़ने से ज्यादा एडवांटेज होता है। लेकिन ये जो ब्राह्मण थे, इन लोगों ने ऐसे शास्त्र पढ़े थे जिससे कि सृष्टि का भला हो सकता है, पृथ्वी का भला हो सकता है, बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अनाज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, रक्षण होगा सबका, आयु लंबी होगी, जिसको जो नहीं मिल रहा है वो मिलेगा, जिसको जो खल रहा है अपनी लाइफ में, कोई तो चीज खल रही है, उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उनका ज्ञान योग भक्ति योग में कन्वर्ट नहीं हुआ। बट द बेस्ट पार्ट वॉज ब्राह्मण पत्नियों ने श्रीमद् भागवतम सुना था, जो ट्रेड करते थे इस पड़ोस के गांव से, उनसे सुना था। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भागवतम सुनने के कितने सारे तरीके होते हैं। आप जब सब दोस्त इकट्ठे बैठोगे और आप बोलोगे, अरे तुमने सुनी थी वो धेनुकासुर की लीला, कैसे कृष्णा ने ऐसे जुप 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 करके ऊपर फेंक दिए थे गधे, कृष्णा ने कितने औसम तरीके से मारा था, बलराम जी ने कितने अच्छे से धेनुकासुर को मारा था। फिर कोई और बोलेगा, अरे उससे ज्यादा मजा तो प्रलंबासुर के वध में हुआ था, प्रलंबासुर को तो मस्त कंधे पे उठा के ले गए थे। तो फिर ऐसे वाली जो लीलाएं आप आपस में डिस्कस करोगे, तो दैट इज भागवतम। नॉट नेसेसरी कथा में ही बैठे हो, आप सब लोग आपस में बैठते हो। तो कृष्णा कहते हैं ना, जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। भगवत गीता में कहते हैं कृष्णा, मैया वेश्य मनो माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। कृष्णा कहते हैं जो लोग भी मेरे बारे में सोचेंगे ना, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। जो मेरे बारे में डिस्कशन करते हैं वो भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप सब लोग ऐसे भक्त, छोटे छोटे भक्त इकट्ठे आते हो और आप लोग कृष्णा की लीला करते हो डिस्कस, तो दैट इज ऑल्सो श्रीमद् भागवतम। अब वो ज्ञान है लेकिन वो भक्ति कर रहे हो आप। एंड दैट इज द रीजन, ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी ना, ये प्रॉपर क्लास में नहीं बैठी थी भागवतम के। लेकिन जो भी सब्जी वाली आती थी, दूध वाला आता था, फल वाली आती थी, ज्वेलरी बेचने के लिए कोई आती थी, अनाज बेचने के लिए कोई आता था, कोई दूध बेचने के लिए, मक्खन दही बेचने के लिए आता था,
हर कोई आके उस गांव से सब बताते थे, पता है हमारे गांव में क्या हुआ, ऐसे हुआ, एक राक्षस आया था उसको मारा, वो राक्षस बगुले का रूप लेकर आया था, वो राक्षस तो अजगर का रूप लेकर आया था, उसको मारा कृष्णा ने, ऐसे हुआ। ऐसा भी सुना है उन्होंने अग्नि पी ली, पता नहीं कितना सच है झूठे, लेकिन पी ली अग्नि उन्होंने और सबको बचा लिया। अब व्हाट वर दे डूइंग, दे वर लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम। और सिर्फ सुनने से ब्राह्मण पत्नियों को लगाव हो गया था कृष्णा से। और ये सुनने के बाद फिर साक्षात भगवान प्रकट हुए, उनके हाथों से बना हुआ भोग भोग करने के लिए प्रकट हुए कृष्णा। नाउ दैट इज द सीक्रेट ऑफ प्लीजिंग कृष्णा। जब कोई बहुत इंटेंसिटी से, बहुत ईगरनेस से सुनता है ना कृष्णा की लीलाएं, तो कृष्णा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, आपके हाथ का खाना खाते हैं, बातें करते हैं, आपको खाना देते हैं, डांस करते हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं और अलग तरीके की लीला करते हैं। तो ओनली क्वालिफिकेशन वन नीड्स, एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और वो है ध्यान से सुनना। ऐसा भी नहीं, देखो आप मेडिकल डॉक्टर बनने जाओगे ना, आपको बोलेंगे ये एग्जाम लिखो, फिर आप डॉक्टर बन सकते हो, इस एग्जाम में इतने मार्क्स मिले तो ही आप क्वालिफाइड हो, नहीं तो नहीं। इंजीनियर बनने जाओगे तब भी बोलेंगे इतने मार्क्स लाओ तो इंजीनियर बनोगे, नहीं तो इंजीनियर नहीं बनोगे। तो आपको वो एंट्रेंस एग्जाम में उतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन भक्ति में देखो कृष्णा क्या कहते हैं, बस मेरे बारे में सुनो, ध्यान से सुनो, और सुनने की इच्छा रखो, और ज्यादा सुनो, कहीं से भी सुनो, लेकिन सुनते रहो सुनते रहो। और ऐसे भक्तों से सुनो जो बोनाफाइड है, परंपरा में आते हैं, भक्तों से सुनो। और जितना आप सुनोगे उतना मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन एक ही है कृष्णा के पास जाने की, बस ध्यान से और बहुत ऐसे ईगरनेस से सुनना है, उत्कंठा से सुनना है कि मुझे और सुनना है। कालिया की लीला एक बार सुनी तो भी और एक बार सुनने का मन करना चाहिए। अगर यही लेक्चर कालिया का आपने 10 बार सुना और 11वीं बार कोई सुन रहा है तो भी प्लेन स्लेट, क्लीन स्लेट की तरह सुनना चाहिए कि अरे सुनते हैं कैसे किया था कृष्णा, कैसे डांस किए थे, कैसे हुड्स पे डांस कर रहे थे कृष्णा, कैसे पॉप आउट होते थे उसके इससे ऐसे पकड़ के। फिर ये हर लीला फ्रेशली सुनोगे ना, फ्रेशली एज इफ कि कभी पहले सुनी ही नहीं है, क्लीन स्लेट बन के सुनोगे, तो उसमें जो रस आएगा वो रस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना सुनो उतना कम होता है। वो वाला जो भाव होता है वो कृष्णा को बहुत प्रसन्न कर लेता है। और ये भाव जो था ब्राह्मण पत्नियों में था, कैसे बताओ, दूध वाला आता था सेम लीला बता के चला जाता था, अनाज वाली आती थी सेम लीला बता के चली जाती थी। अगर एक लीला हुई है ना, वही लीला वो 10 लोगों से 10 अलग प्रकार से सुनते थे। नल कुबेर की लीला जो हुई थी जहाँ पे 2 पेड़ गिरे थे, हर एक जन ने उनको आके सुनाया था, हर एक जन ने आके सुनाया था, उस गांव से, इस गांव से उस गांव में जाते थे तब भी सुनते थे, उस गांव से यहाँ पे आते थे तब भी सुनते थे। ब्राह्मण पत्नियों ने एक ही लीला 10 से 20 बार सुनी थी और बार बार पूरी लाइफ सुनते आ रहे थे। नाउ दैट मेड देम एलिजिबल टू बी क्लोजली एसोसिएटेड विद कृष्ण। तो ये होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट नीड टू लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे देखो ब्राह्मण पत्नियों में और गोपियों में क्या डिफरेंस है, देखते हैं, ठीक है। ब्राह्मण पत्नियों को उनके पति ने और पिताजी ने बोला था ना मत जाओ, बोला था या नहीं बोला था कि मत जाओ, बाहर नहीं जाना, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं मानी और ये चले गए कृष्णा से मिलने के लिए, यस और नो। सो उनका सरेंडर नेक्स्ट लेवल का था, वो छोड़ के तो आए पति को, लेकिन वहां पे जाने के बाद जब कृष्णा ने उनको बोला था कि आपको वापस जाना पड़ेगा, या फिर आंखों से ही पता चल गया था कि अभी होगी मीटिंग, अभी क्या बात करे, कुछ है नहीं बात करने के लिए, तो उनको पता चल गया था वापस जाना पड़ेगा। तो उनके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था ब्राह्मण पत्नियों के कि क्या हमें अभी हमारे पति वापस लेंगे, क्या पिताजी वापस लेंगे, हम तो घर छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए, उनका निरादर करके आए, क्या हमें वो वापस लेंगे, ये क्वेश्चन था। बल्कि जब गोपियां रात को जब कृष्णा से मिलने गई थी और कृष्णा ने बोला था ना, अरे इतनी रात को क्यों आए हो, बांसुरी सुनकर बुलाया था ना कृष्णा ने, रास डांस में सबको बुलाया था ना बांसुरी बजाकर, और गोपियां हाँ। दौड़े दौड़े आई थी, दौड़े दौड़े आई थी। तो जैसे ही आई और ऐसे खड़ी हो गई कृष्णा के सामने, तो कृष्णा ने बोला, अरे गोपियों, इतनी रात को घूमना शोभा नहीं देता आपको, आप क्यों आई हो भला अपने छोटे बच्चों को छोड़कर, आप क्यों आई हो, आपके पति क्या सोच रहे होंगे, आपके पिताजी क्या सोच रहे होंगे, सोचो पूरा गांव क्या सोचेगा, आप इतने रात को जंगल में यहाँ घूम रहे हो।
तब गोपियों को इतना ज्यादा बुरा लगा था। एक तो कृष्णा बांसुरी बजा के बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर कहते हैं क्यों आए हो, ये क्या भला बात हुई, ये तो ऐसे हो गया बर्थडे पार्टी में बुलाया और क्यों आए हो बर्थडे पार्टी में, ऐसे वाली बात हो गई। तो गोपियां वर सो सरप्राइज कि कान्हा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने पाव की जो अंगूठा होता है ना, टो होता है, उससे ऐसी जमीन कुरेदना शुरू किया था, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रही थी कृष्णा को कि कृष्णा आपकी बांसुरी सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम भाग के आ गई। लेकिन तब भी गोपियों ने ये नहीं सोचा, बल्कि कृष्णा उनको याद दिला रहे थे, तुम्हारे हस्बैंड क्या सोचेंगे, तुम्हारे फादर क्या सोचेंगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे क्या क्या होगा वो रात को रोएगा तो। ये सब कृष्णा बोल रहे थे और गोपियां दे वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देम। गोपियां वर लाइक कृष्णा, अब हम यहाँ पे आए हैं, हम तुम्हारे साथ संग करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो बताओ कौन सी माला पहनोगे, बताओ क्या भोजन करोगे। सो दे वर मोर टूवर्ड सर्विंग कृष्णा एंड दे वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द फैमिली। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों के साथ क्या हुआ, जब वापस जाने की बारी आई तो उन्होंने फैमिली के बारे में सोचा, ना कि कृष्ण के बारे में सोचा। तो इसलिए क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण पत्नियां बड़ी थी, दे कुड एम्ब्रेस कृष्णा, लेकिन जो कृष्णा के एज की थी या छोटी थी या थोड़ी यंग थी, उनको मन में ही कृष्णा को एम्ब्रेस करना पड़ा। क्यों, क्योंकि कृष्णा ने उनको टच भी नहीं करने दिया। अब ये क्यों, एक तो ब्राह्मण पत्नियों को टच करना गलत बात है, एक वैश्य परिवार का पुत्र है, बट सेकेंड रीजन वॉज बिकॉज दे वर नॉट टोटली सरेंडर्ड टू कृष्णा, पूरी तरह सरेंडर्ड नहीं थे, तो कृष्णा ने उनको वो ये नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया पर्सनली उनकी सेवा करने का अलग तरीके से। एंड दैट इज द रीजन, ऐसा भी नहीं कि माला बना के पहना पहना दी या फिर ऐसे कुछ फूल बिछा दिए नीचे, कुछ डेकोरेशन कर दिया, ये वाली भी सेवा कुछ नहीं, उनको सीधे बोला नहीं आप अभी अपने घर चले जाओ। सो दैट इज द सरेंडर दैट कृष्णा सीज। ऐसे ही नहीं कृष्णा बोलते एट द एंड ऑफ भगवत गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षासमी मा शुचा। अगर पाप है, अगर गोपियों ने पाप किया हस्बैंड को, बच्चों को या फादर को छोड़ के आने में, तो मोक्षासमी मा शुचा, हम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षासमी मा शुचा, चिंता ना करो। कृष्णा टेल्स इट इन भगवत गीता। एंड दैट वाज, कृष्णा ने भगवत गीता बताने से पहले गोपियों ने ऑलरेडी फॉलो कर रखा था। उनको इतना विश्वास था कृष्णा पे कि कृष्णा कुछ तो कर ही लेंगे, इतने बड़े असुरों को मारते हैं, तो क्या हमारे पति को, बच्चे को और हस्बैंड को सुला नहीं देंगे रात को, सो जाएंगे हम, सुबह तक चले जाएंगे डांस करके। तो गोपियों को इतना कॉन्फिडेंस था कृष्णा पे, कृष्णा कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जैसे आप बच्चे फादर के साथ वेकेशन पे जाते हो और सपोज आपको टिकट्स नहीं मिल रहे, तो पापा को टेंशन होगी ना टिकट्स बुक करने की, आप लेते हो क्या टेंशन टिकट्स बुक करने के, नहीं ना, आपको पता होता है ना पापा कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, राइट। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो या कहीं और वहां पे लंच की प्रॉब्लम होगी, आपकी फेवरेट डिश नहीं मिल रही या फिर जो खाना मिला है वो आपको पसंद नहीं, तो भी आप पापा को बताते हो ना, आपको पता होता है ना पापा कुछ ना कुछ तो अरेंज कर ही लेंगे। क्या आप घर से निकलते वक्त ही टेंशन में निकलते हो, ओ कृष्णा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं फादर के साथ घूमने जा रही हूँ, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओ कृष्णा जूस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी टेंशन लेते हो आप, नहीं लेते ना। सिमिलरली सेम विश्वास गोपियों को उनके कृष्ण भगवान पे था। आपकी आवाज कट हो रही है विघ्नेश। तो सिमिलर सिमिलर विश्वास गोपियों को कृष्णा पे था, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को डर लग गया था कि अभी हमारे पति हमें वापस नहीं लेंगे तो क्या होगा। द थिंग वॉज कि उनको पता ही नहीं था कि कृष्णा ने ऑलरेडी वहां पे उनके हृदय में ज्ञान दिया था ब्राह्मणों को कि देखो मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ और आपने मुझे खाना देने से मना किया तो आपकी पत्नियां आकर मुझे दे रही है। तो जो ये ब्राह्मणों को रियलाइजेशन हुआ था ना कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्णा, और वो टू हैंडेड फॉर्म में एक ग्वाले के रूप में पड़ोस के गांव में उन्होंने जन्म लिया है, ये अचानक से कैसे रियलाइज हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, फिर जब खाना मांगने आए तब क्यों नहीं हुआ रियलाइज। इसका मतलब जब गोपियों को वहां पे टेंशन, ब्राह्मण पत्नियों को टेंशन हुई, तब कृष्णा ने यहाँ पे ब्राह्मणों के हृदय में ज्ञान दिया कि भैया देखो मैं ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ, मैं ही ग्वाले के रूप में आया हूँ।
तब जाके उनको पश्चाताप हुआ, और पत्नियां वापस आने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया पत्नियों को। नहीं तो ऐसे किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, एक बार जो घर छोड़ के चला जाए उसको वापस एक्सेप्ट फैमिली तो कोई नहीं करती, अच्छी फैमिली तो कभी नहीं करती। जो अगर कोई बच्चा भी घर पर छोड़ के चला जाता है अपनी मर्जी से बिना माता पिता को बताए, उसको उसकी फैमिली भी एक्सेप्ट ना करे कि आप बिना बताए गए क्यों सबसे पहले तो, और अब वापस आए हो तो अभी आए ही क्यों वापस, आपकी अपनी मन मर्जी तो नहीं चलेगी, हमें टेंशन में डाल के जाते हो। 8 घंटे तक हम मोस्ट वांटेड चाइल्ड करके सब जगह बोर्ड चिपका रहे हैं सबको मैसेज भेज रहे हैं, और अपनी मर्जी से वापस आ रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। तो फैमिलीज ऑल्सो डू नॉट एक्सेप्ट जो कोई ऐसे खुद की मर्जी से बस घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों ने आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ब्राह्मण पत्नियों को, अपनी पत्नियों को वापस लिया, यज्ञ में बैठने का मौका भी दिया। वो बेचारी डर के बैठी थी, लेकिन इन लोगों ने उनको बोला कि आप तो हमारा प्राइड हो, हमें आप पे बहुत गर्व है कि हमारे फैमिली में कोई तो शुद्ध भक्त है जो भगवान को पहचान पाया। थैंक यू सो मच, आपने हमारे परिवार की ओर से उनको भोग लगाया। सो दैट वॉज द मेन थिंग टू बी टेकन फ्रॉम दैट स्टोरी। ऑल राइट, सिर्फ पांडित्य करने से, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से भगवान समझ में नहीं आते। भगवान समझ में आते हैं तो भागवत कथा सुनने से ही आते हैं। भगवान के साथ लगाव होता है, भक्ति होती है, वो सिर्फ सुनने से ही होती है। नहीं तो ब्राह्मणों में, यज्ञ करने वालों में और बाकी ज्ञानियों में कोई भी अंतर नहीं होता। सो दिस वॉज द मेन थिंग। गोपियों में और यज्ञ पत्नियों में, ब्राह्मण पत्नियों में क्या डिफरेंस है ये भी हमें पता चला। एक तो होता है आगे की सोचना, एक होता है पीछे की सोचना, राइट। ब्राह्मण पत्नियां पीछे के बारे में सोच रही थी, गोपियां आगे के बारे में सोच रही थी कि अब हम यहाँ पे आए हैं तो भगवान हम आपकी सेवा कैसे करें, आप बताओ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ब्राह्मण पत्नियां, अब हम पीछे कैसे जाए, अब वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। सो वन हु थिंक्स फॉरवर्ड इज मोर सरेंडर टुवर्ड्स कृष्णा, वन हु थिंक्स अबाउट बी बैक व्हाट इज बीइंग लेफ्ट, देन उसका सरेंडर थोड़ा 19-20 होता है। 19-20 होता है मतलब थोड़ा सा किया 50% किया, 50% नहीं किया, 50% किया, 50% नहीं किया, तो थोड़ा सा हॉप इन हॉप आउट, हॉप इन हॉप आउट, हॉप इन हॉप आउट। जो फुल्ली सरेंडर होने की तैयारी से ही भगवान की शरण चला जाता है, उसको तो फिर कंटिन्यूअस ब्लिस मिलता जाता है। हरि कथा से उसको और ज्यादा परमानंद मिलता रहता है, मिलता रहता है, भगवान उसके पास और हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तो ये था कल की कथा का ओवरऑल समरी दैट आई वांटेड यू टू टेल यू, जो हम कल कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब आज की कथा करें। हाँ माता जी। ऑल राइट। हम्म, तो आज की कथा तो है हमारी आ, अद्भुत कृष्ण। कृष्ण कितने अद्भुत है, अद्भुत इन द सेंस वंडरफुल कृष्ण। ऑल राइट, तो आपको भी लगता होगा ना कृष्णा इतने अद्भुत कैसे है। हर एक का एक एक ना एक कोई तो रीजन होगा। जैसे जब भी मैं सोचती हूँ ना कि कृष्णा इतने कैसे अद्भुत है, कृष्णा इतनी सारी लीलाएं हर ब्रह्मांड में एट अ टाइम कैसे कर पाते हैं। मतलब किसी ब्रह्मांड में जन्म ले रहे, किसी ब्रह्मांड में कालिया को मार रहे, किसी ब्रह्मांड में अभी किसी गोपी को के साथ नॉटीनेस कर रहे हैं, अभी किसी ब्रह्मांड में वो किसी की मटकी फोड़ रहे होंगे, अभी किसी ब्रह्मांड में भगवत गीता सुना रहे होंगे, किसी ना किसी ब्रह्मांड में और कोई लीला चल रही होगी कृष्णा की, किसी ब्रह्मांड में कृष्णा गोवर्धन लीला कर रहे होंगे, किसी ब्रह्मांड में अभी एक बकासुर को मार रहे हैं, और एक ब्रह्मांड में जाओ तो कृष्णा चैतन्य महाप्रभु बनकर आए होंगे। तो ये सब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कृष्णा कितने अद्भुत है। हाउ इज कृष्णा एबल टू डू सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। और और भी अद्भुत ये लगता है मुझे सोचकर कि कृष्णा हर जीव के अंदर है, हर ब्रह्मांड के अंदर है। वो जो हमारा बड़ा वाला मटेरियल वर्ल्ड है ना, उसमें भी महाविष्णु बनकर लेटे हैं। हर उससे महाविष्णु की बॉडी से जितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं उसमें भी कृष्णा लेटे हुए हैं। इतने सारे कृष्ण बनकर लेटे हुए हैं, गर्भोदाक्षय विष्णु बनकर। और कृष्णा की हर ब्रह्मांड में उनकी नाभि से ब्रह्मा जी आ रहे, इतने सारे ब्रह्मा जी में भी वैरायटी करी हुई है कृष्णा ने। साथ साथ ब्रह्मा जी जितने भी सोल्स को बॉडी देते जा रहे हैं, कृष्णा हर सोल के साथ सुप्रीम सोल बनकर उस बॉडी में जा रहे हैं। तो कृष्णा ओवरऑल देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के अंदर है।
लेकिन कृष्णा इस ब्रह्मांड के बाहर भी है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन है? कृष्णा ही कृष्णा है। तो कृष्णा भागवतम में कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और मैं भी इस ब्रह्मांड के अंदर हूँ। सो ये दोनों चीजें कृष्णा कैसे कर लेते हैं? हाउ कम कृष्णा इज सो अद्भुत? तो जब ये सोचते हैं तो हमें भी लगता है कि कृष्णा अद्भुत है। तो भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी जी को लगा कि कृष्णा कितने अद्भुत है। और परीक्षित महाराज ने भी सुना कि अरे कृष्णा की इतनी सारी लीलाएं हैं, कृष्णा ने इतना सब कुछ किया है, कृष्णा इतने अद्भुत कैसे है? तो जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा, तो सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित के डायलॉग में, परीक्षित महाराज के डायलॉग में कृष्णा किस किस तरीके से अद्भुत है उसकी एक बहुत बड़ी समरी निकल आई। उन लोगों का भाव जो था वो अलग तरीके से निकल आया। जो ये सारी कृष्णा की बाल लीलाएं सुनने के बाद परीक्षित महाराज वॉज इन ऑ, क्योंकि परीक्षित महाराज को भी पता था छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। एंड एज कंपेयर टू छोटे बच्चे, जो भगवान ने किया है वो नेक्स्ट लेवल का मिराकल है। आज तक ऐसा इतने हाई लेवल का ना किसी राक्षस ने, ना किसी सिद्धि प्राप्त किए हुए इंसान ने, ना किसी काली माता के जो भक्त होते हैं ब्लैक मैजिशियन ने, ऐसे वाले किसी ने भी इतनी अद्भुत लीलाएं नहीं की जो कृष्णा ने की है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के विषय में बातें करने लगे थे। तो जैसे परीक्षित महाराज वॉज वंडरिंग कि कृष्णा कैसे अद्भुत है, उनका ऐसे जॉ ड्रॉप मोमेंट था, वो ऐसे सोच रहे थे और सोचने लग गए। और नॉर्मली क्या होता है, कोई आपको लीला सुना रहा होता है ना कृष्णा की, तो नॉर्मली आप लोग भी पीछे की लीलाओं में कनेक्ट होते जाते हो ना अपने आप ही। आपको कोई ना कोई पीछे की लीला याद आती है या नहीं आती? कृष्णा की आती है ना। वैसे ही परीक्षित महाराज के साथ हो रहा था। परीक्षित महाराज प्रलंबासुर की कथा सुन रहे थे, साथ साथ धेनुकासुर के बारे में सोच रहे थे, साथ साथ वत्सासुर के बारे में सोच रहे थे। अच्छा उसको भी ऐसे मारा, उसको ऐसे मारा, इसको ऐसे मारा, फिर कृष्णा ने इसको भी वैसे मारा। तो परीक्षित महाराज खो गए थे, पूरी तरह कृष्णमय हो गए थे, पूरी तरह कृष्णमय। और परीक्षित महाराज जब ऐसे सुन रहे थे ना, तब सुखदेव गोस्वामी जी को समझ में आ गया कि परीक्षित महाराज सारी लीलाओं के इकट्ठा कनेक्ट करके रस पान कर रहे लीलाओं का अपने ही अंदर। जैसे गाय खाना खाती है लेकिन वापस बाहर निकाल के रवंत करती रहती है कंटिन्यूअसली, वापस चबाते चबाते उसको और डाइजेस्ट करने के लिए वापस अंदर लेती है, वैसे परीक्षित महाराज का चल रहा था। सारी लीलाएं सुनी, अब वापस स्मरण कर रहे थे, वापस याद कर रहे थे और वापस अपने हृदय में वापस डाल रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि वृंदावन में कैसे कृष्ण भगवान के बारे में चर्चे होते थे ये सारी लीलाएं सुनने के बाद। अब वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के विषय में बातें करने लगे थे। कृष्णा ऑब्वियसली पॉपुलर हो गए थे। कृष्णा कृष्णा इज ऑल फेमस। कृष्णा के पास जो फेम है ना वो अनलिमिटेड है। किसी के पास इतना अनलिमिटेड फेम नहीं है। ऑलराइट, सो सिर्फ कृष्ण भगवान के पास होता है और कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं ना उनके पास आ जाता है। कृष्ण भगवान के पास अनलिमिटेड फेम है और कृष्ण भगवान के जो डिवोटीज होते हैं कृष्णा उनमें से थोड़ा सा जो है फेम उनको दे देते हैं। प्रभुपाद को देखो कितना राइट फेम दिया। प्रभुपाद। प्रभुपाद 24 घंटे प्रभुपाद के लिए आरती होती है। कभी हमारे यहाँ पे सुबह 4 बजते हैं तो बाहर की कंट्री में 4 बज जाते हैं नेक्स्ट आवर में, फिर और किसी कंट्री में 4 बजते हैं। तो प्रभुपाद की आरती 24 घंटे हमारे पूरे वर्ल्ड में होती रहती है। नाउ दैट इज द फेम कृष्णा गेव हिम बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी। सो कृष्णा अपनी अनलिमिटेड फेम में से थोड़ा सा निकल के डिवोटीज को दे देते हैं। तो अब वृंदावन के सभी लोगों को कृष्णा के अद्भुत कार्यकलापों के बारे में पता चला था और सब लोग पीछे बातें करने लगे थे। छोटे से छोटा बच्चा, एक न्यूबॉर्न बेबी होता था, तो बेबी को भी माताएं सुलाते वक्त कृष्णा की लीलाएं सुनाकर सुलाती थी। इतना ज्यादा कृष्णा की लीलाएं पॉपुलर हो गई थी गांव में। तो उनमें से एक ने कहा मेरे प्रिय मित्रों, यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हमारे बीच रह रहा है? तो सारे गांव वालों को ऐसे लगा कि हमारे ही गांव में इतने ज्यादा मिराकल्स क्यों होते हैं, कि इतना अद्भुत बालक हमारे गांव में क्यों जन्मा, हमने ऐसा क्या स्पेशल किया होगा। जैसे अगर आपके स्कूल में कोई बहुत ही पॉपुलर बच्चा आ जाए जो पूरे कंट्री, क्या अमेरिका की कंट्री में, सारी कंट्रीज में फर्स्ट आता हो, तो आपको लगेगा यार इस बच्चे ने हमारे स्कूल में क्यों एडमिशन लिया, हमारे स्कूल में ऐसा क्या स्पेशल मिला उसको। तो वैसे ही सारे गांव वालों को लगा ये अद्भुत बालक हमारे ही गांव में क्यों जन्मा।
जरा सोचो तो, अभी कृष्णा केवल 7 वर्ष के हैं। गांव वाले कहने लगे कृष्णा अभी सिर्फ 7 इयर्स के हैं। उन्होंने अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत भी उठाया है और सारे गांव वालों को बचाया। फिर जब वे शिशु ही थे, उन्होंने बोला जब कृष्णा बस एक छोटा बेबी थे तो कृष्णा देख भी नहीं सकते थे। उन्होंने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। तो कृष्णा देख नहीं सकते थे, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज पहले 10 दिन तक कलर्स नहीं देख पाते। पहले 10 डेज तक तो न्यूबॉर्न बेबीज को सारी दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। तो उनको हॉस्पिटल भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, उनको मम्मा भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, पापा भी ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो तभी गांव वाले कह रहे हैं कि देखो कृष्णा जब इतने छोटे थे, जब वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया और उसके प्राण ले लिए। इतनी बड़ी राक्षसी का, जिसको हम भी कभी ना मार पाते, हम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते, ऐसी बड़ी राक्षसी को इतने छोटे बेबी ने मारा। फिर उन्होंने कहा जब वे केवल 3 मास के थे, 3 मंथ्स के थे, और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो उन्हें उनके नन्हे नन्हे पांव के स्पर्श मात्र से छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया और उन्होंने शक्टासुर नामक राक्षस को मार दिया। तो गांव वाले कहने लगे कि कृष्णा बस 3 मंथ्स के थे, 3 महीने का बच्चा ही किकिंग करता है ना, ऊपर पाव मारता है। अब आप सोचोगे माता जी भागवतम में तो लिखा है कहीं ना कहीं फर्स्ट बर्थडे पे हुआ था, अब यहाँ पे आप बोल रहे हो 3rd मंथ में हुआ था, ये क्या है भला? तो हर मनवंतर में कृष्णा अलग अलग लीलाएं करते हैं, ठीक है। कृष्णा कोई लीलाएं प्रीपोन करते हैं, कोई पोस्टपोन करते हैं अपने एज के अनुसार। सो कृष्णा की जो एज के जो आपको फिगर्स मिलेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स मिलेंगे, वो आपको हर पुराण में अलग अलग मिलेंगे। ऑल राइट, और वो किसके बेसिस पे होंगे कि अभी हमारा जो मनवंतर चल रहा है, इस बार किस किस उम्र में कृष्णा ने शक्टासुर को मारा, पिछले मनवंतर में किस किस उम्र में मारा, स्वयंभुआ मनु के मनवंतर में 1 ईयर में मारा होगा, वैवस्वत मनु के मनवंतर में 3 मंथ्स में मारा होगा। सो कृष्णा गेट्स क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू लीला, क्योंकि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड और कृष्णा की मर्जी के ऊपर और किसी की मर्जी नहीं चलती। कृष्णा इज अलाउड to change the sequence of leelas because he is God and everything is allowed to him. Clear? Any confusion? तो जब भी आपको एज के रिलेटेड कंफ्यूजन होगी, डेट्स नंबर्स एंड फिगर्स एंड फैक्ट्स को लेके कंफ्यूजन होगी, जब दो नंबर्स कोलाइड हो जाएंगे, दो लीलाएं कोलाइड हो जाएंगी, आप बोलोगे माता जी ये लीला तो सेवा कुंज में हुई थी, निधिवन में तो नहीं हुई थी। मैं बोलूंगी हाँ हाँ सेवा कुंज में भी हुई थी, निधिवन में भी हुई थी। फिर आप बोलोगे नहीं माता जी आपने तो बोला था ये बंडीरवन में भी हुई थी। इसका मतलब ही सेम लीला कृष्णा ने अलग अलग मनवंतर में अलग अलग वनों में की थी। Clear? So that is why you find that there is so much of repetition in Leela, as well as there is so much of repetition in different ages of Krishna. तो यहाँ पे गांव वाले कह रहे हैं कृष्णा बस 3 महीने के थे। तो हमारा जो श्रीमद् भागवतम है इस मनवंतर का उसमें कहा गया है कि 3 महीने के कृष्णा थे, तब वो पाव किक करना सीखे थे। और किक करते करते क्या करते थे कृष्णा, किक कैसे करते थे कृष्णा? सबसे पहले तो पाव का अंगूठा निकाल के मुंह में डालते थे। ऑल राइट, छोटे बच्चों को देखा है पाव का अंगूठा मुंह में डालते हैं, देखा है क्या? माताजी मैंने देखा था हाथ का अंगूठा, लेकिन पाव का अंगूठा। पाव का अंगूठा भी डालते हैं बच्चे। तो वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं ना बच्चे, तो हाँ, वो बच्चे ऐसे लेटे लेटे फ्लेक्सिबल होते ऐसे हैं। लेटते हैं, पाव का अंगूठा पकड़ते हैं और मुंह में डाल देते हैं कभी कभी। तो कृष्णा पाव का अंगूठा लेके मुंह में डालते थे, और जब हाथ का ग्रिप ऐसे छूट जाता था ना पाव के ऊपर से, है तो चबी चबी थे, हाथ कितना अच्छे से होल्ड कर पाएंगे पाव को, हाथ से ही पकड़ेंगे ना अपना पाव और मुंह में डालेंगे अंगूठा। तो पाव चबी चबी थे, पाव छूट जाता था तो कृष्णा की किक ऊपर चली जाती थी तो पाव ऐसे ऊपर छूट जाता था, वापस कृष्णा ने पाव झाड़ने झाड़ने वापस अपने पाव पकड़ने मुंह में डालना, वापस छूटना। अब ये वाली लीला कृष्णा ने कहा की थी जब पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है ना, जब एनिहिलेशन होता है ब्रह्मांड का, तो तब कृष्णा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के आइलैंड पे, वहां पे एक आइलैंड पे कृष्णा लेट जाते हैं एक पत्ते पे, पेड़ का पत्ता होता है ना, उस पे लेट जाते हैं कृष्णा।
और छोटा बेबी वापस अपना अंगूठा चूस रहा होता है। और फिर मार्कंडेय ऋषि स्विमिंग करते करते, उनको तो वर दिया है ना, वो नहीं मरेंगे 35 युगास तक। तो उनको इतने सारे ये देखने पड़ते हैं, एनिहिलेशंस। तो मार्कंडेय ऋषि स्विमिंग करते करते जगन्नाथपुरी के आइलैंड पे चले जाते हैं। और वहां पे उनको जब दिखते हैं कि अरे ये तो केशव माधव यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये अपना अंगूठा चूस रहे हैं, तो वो बड़े हम्बली पूछते हैं, ये पूरा इतना प्रलय आया है, पूरी पृथ्वी डूब चुकी है पानी में, लेकिन ये वाला टापू कैसे नहीं डूबा भला? और आप भी यहाँ पे आराम से पाव अंगूठे चूस रहे हो, ना आपकी माता दिखाई दे रही है ना पिताजी दिखाई दे रहे, कहीं आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो नहीं हो? और तब भगवान स्माइल करते हैं और वापस अंगूठा चूसने लगते हैं। सो कृष्णा ये लीला अलग अलग टाइम, अलग अलग प्रकार से हर जगह करते रहते हैं। शक्तासुर के वक्त भी कृष्णा अपना अंगूठा चूस रहे थे, रो रहे थे, और फिर अपना पाव को पकड़ के अंगूठा चूस रहे थे। अब जैसे ही पाव छूटा तो किक लग गई, ऊपर किक लग गई तो पूरा जितना भी कार्ट था उसके छोटे छोटे खंड हो गए। तो गांव वाले ये कह रहे थे, सोचो सिर्फ 3 महीने का बालक था और उसने पूरे छकड़े को खंड खंड तोड़ दिया, नन्हे नन्हे पाव के स्पर्श से। ऐसा कभी सुना है एक नन्हा पाव किसी छकड़े को तोड़ सकता है भला? लेकिन इस अद्भुत बालक ने एक छकड़े को तोड़ दिया। जब वे 1 वर्ष के थे तो एक बड़ा सा बवंडर हमारे गांव में आया था और हमारे पूरे गांव का नुकसान करने वाला था। और उस बवंडर के वेश में था तृणावर्त। उस असुर ने उड़कर आकाश में बहुत ऊंचाई तक कृष्णा को लेके गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और बाध्य कर उसको आकाश से नीचे गिराकर मार दिया। तो गांव वाले कह रहे, ये कैसा अद्भुत बालक है जिसने इतने बड़े असुर को हराया, इतनी हाइट पे, जो आसमान में गया था, इतने आसमान पे कि एरोप्लेन की हाइट पे होता है, वैसे इतनी हाइट पे कृष्णा जाके वहां से नीचे गिराया था तृणावर्त को। तो कहती ये कितना अद्भुत बालक है जो वहां से नीचे आकर भी नहीं मरा, लेकिन उसने तृणावर्त को मार दिया। अब दूसरे एक गोप कहते हैं, एक बार माता यशोदा ने उनकी माखन चोरी की आदत से उठकर उन्हें लकड़ी की उखल से बांध दिया था। और जब बालक कृष्ण ने उखल को विशाल यमलार्जुन वृक्षों की ओर खींचा तो वे पृथ्वी पर गिर पड़े। ये कितना अद्भुत बालक है जो बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई भला? इस प्रकार एक के बाद एक सारे जो गोप बालक थे और बड़े बड़े गोपा थे, वो कृष्णा की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और एक दूसरे के साथ सरप्राइजिंगली शेयर कर रहे थे। तो ये भागवत कथा ही कर रहे थे। तो इसी प्रकार एक बार एक गोपा कहते हैं कि इस प्रकार एक बार जब वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे तो बकासुर असुर की चोंच के 2 टुकड़े कर डाले। वो बकासुर चाहता तो एक ही बाइट में सबको निगल सकता था, लेकिन कृष्णा ने इतने बड़े असुर को मारा। तो फिर दूसरा एक गोप बालक ने कहा कि जब वत्सासुर कृष्ण को मारने के लिए बछड़ा बनकर आया, उनके बीच में कृष्ण ने घुसकर उस असुर को पहचान लिया और मारकर वृक्ष पर फेंक दिया। इतनी शक्ति इतने छोटे बालक में भला कैसे आई कि वो एक बछड़े को सिर्फ एक हाथ से उठा पाया? हम देखो, हम उठाने जाएंगे तो ऐसे पकड़ेंगे ना, यस और नो? हम बछड़े को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे या एक हाथ से पकड़ पाएंगे? एक हाथ से तो हम रैबिट को पकड़ सकते हैं ना, बस उसके कानों को पकड़कर एक हाथ से रैबिट को पकड़ पाएंगे। और किसी एनिमल को तो नहीं पकड़ सकते, ज्यादा से ज्यादा बिल्ली को पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे, उससे ऊपर तो हम नहीं पकड़ सकते। कृष्णा ने बछड़े को एक हाथ से पकड़ा। ये कैसा अद्भुत बालक है जो सिर्फ एक ही हाथ से बछड़े को पकड़ लेता है? तो सब लोग सरप्राइज थे। कोशिश भी की होगी मेरे ख्याल से, उनके दोस्त जो थे उन्होंने कोशिश की होगी एक हाथ से बछड़ों को पकड़ने की, उनसे तो हुआ नहीं होगा। आप टेल भी नहीं पकड़ पाते एक हाथ से। आपको अगर बछड़े की टेल पकड़नी है तो भी दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो छूट जाती है। यहाँ पे कृष्णा ने एक हाथ से 2 पाव और एक टेल पकड़ी है और आराम से घुमा घुमा के वृक्ष पर फेंक दिया। दैट्स वाई दे वर वेरी सरप्राइज्ड। और कहते हैं कि पुनः एक बार जब कृष्णा और बलराम तालवन में प्रविष्ट कर गए तो गधे के रूप में धेनुकासुर और उसके राक्षस मित्रों ने उन पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण और बलराम ने उसे वापस पिछले पैरों से ही पकड़ा और ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। इनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है भला? ये सारे जो बात कर रहे थे ना, गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि इन बालकों के पास इतनी शक्ति कैसे है।
जबकि हम लोग उनसे बहुत ज्यादा साल बड़े होने के बावजूद हम ये काम नहीं कर सकते। तो कहते इतनी शक्ति इतने छोटे बालकों के पास कहाँ से आई। अब तालवन सभी वृंदावन वासियों के लिए सुरक्षित हो गया है, सारे वृंदावन वासी उसके फल खा पा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, दूसरे ने, जब प्रलंबासुर ग्वालों का वेश बनाकर आया तो कृष्ण और बलराम ने उसका वध कर दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गायों को भयंकर दावाग्नि से भी बचाया। ऐसे कभी सुना है कोई अग्नि पी सकता है? लेकिन इस छोटे बालक ने तो अग्नि भी पी कर दिखाई। ना पानी आई ना वर्षा आई। वो तो देखो, आग को बुझाने का एक ही तरीका होता है ना, पानी फेंकना, और कोई होता है तरीका? फायर ब्रिगेड आती है तो सैंड पानी यूज फेंकना। करती है ना, कभी कभी सैंड फेंक देते हैं। बट ऐसे कभी सुना है किसी को ऐसे पीते हुए? फायर ब्रिगेड में ऐसे होते हैं कोई सोल्जर्स, फायर वर्कर्स, जो जाके आग पी लेते हैं करके? ऐसे होता है कोई? नहीं। तो ये अद्भुत है या नहीं है, आग पीना? नेवर इन हिस्ट्री। कैन यू इमेजिन, इवन ड्रैगन आग फेंकता है। ड्रैगन आग पीते हुए देखा है कभी? कालिया ने भी गुस्से में आग फेंकी थी मुंह से। कालिया ने आग पी थी क्या कभी? नहीं पी थी। तो ऐसा कभी कोई था ही नहीं जिसने आग पी थी। तो कहते हैं कि ऐसे छोटे बालक ने इतने बड़े दावाग्नि से बचाया। पूरा जंगल को आग लग गई थी, पूरा वन जल रहा था, और इतने पूरे वन की अग्नि पी जाना लेकिन और फिर भी माता इतना जी, सुंदर दिखना कितना अद्भुत है। हाँ जी। वो लिटिल कृष्णा कार्टून में ना, वो अग्नि को अग्नि दैत्य दिखाया गया था वो। हाँ, वो दिखाया है, उसकी हाँ, स्टोरी हम एक दिन ना, एक दिन हम कहानी करेंगे, उसमें हम सबकी पास्ट लाइफ पे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है माता जी। तो तत्पश्चात कृष्ण ने फिर इतनी बड़ी दावाग्नि को खुद ही पी लिया था। तो यमुना तट पर कालिया नाग को भी दंड दिया। इस अद्भुत बालक की बात कालिया ने कैसे मान ली भला? यह अद्भुत बालक कालिया को दंड कैसे दे पाया? उसके पैरों में इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो कि यमुना नदी छोड़कर कालिया हमेशा के लिए चला गया। तो ये सब कुछ सुनकर ही सब लोग आपस में ऐसे डिस्कस करते थे गांव में पेड़ के नीचे खड़े होके। नाउ दिस इज कॉल्ड एज भागवतम। दिस इज कॉल्ड एज भागवत कथा सुनना, भागवत कथा करना। तो इस चैप्टर से हमें सुखदेव गोस्वामी जी क्या सिखाते हैं कि दो तीन भक्त इकट्ठे आते हैं तो कैसी बातें होनी चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस बातें होनी चाहिए। जब भी भक्त इकट्ठे आते हैं तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, क्या चल रहा है, देखो मटेरियल क्वेश्चन पूछोगे ना, हाउ आर यू, हाउ इज योर स्कूलिंग गोइंग ऑन, व्हाट इज द, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट, अच्छा घर में सब कैसे है, सब ठीक है, ओके फाइन। चार पांच क्वेश्चन में आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, होता है या नहीं होता? तो हाँ, मटेरियल कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है, भौतिक जगत का। लेकिन स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन खत्म हो सकता है वाला? यू कैन टॉक कंटिन्यूअसली ना फॉर 5 आवर्स 10 आवर्स ऑल्सो, आराम से। हम कितने घंटों से हरि कथा कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से? खत्म हुई है हरि कथा? नहीं, तो कितने घंटे का डिस्कशन हुआ हमारा? 365 मल्टीप्लाइड बाई 3 हुआ ना? फिर भी खत्म नहीं हुआ ना डिस्कशन? नहीं। सो भक्त जब मिलते हैं तो इस प्रकार की आदान प्रदान होनी चाहिए। जैसे ये सारे बड़े बड़े ग्वाले गांव वाले जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, इनका डिस्कशन कभी खत्म नहीं हो सकता। ब्राह्मण पत्नियों का भी डिस्कशन खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर ग्लोरीफाइंग लॉर्ड। भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान अनंत है। इस तरीके से जब भी भक्त इकट्ठे आते हैं ना, भगवान की हर लीला को डाइसेक्ट करके डिस्कशन करना चाहिए। तभी उस भक्तों की जो मीटिंग होती है ना, उसको सफलता में काउंट होता है। आइदर आप ब्रज लीला करो, ब्रज के बारे में बात करो, भक्ति के बारे में बात करो, स्पिरिचुअली सामने वाले को भी अपलिफ्ट करो, खुद को भी अपलिफ्ट करो। सामने वाले के हृदय में भी भक्ति भाव जगाओ, अपने मन में भी भक्ति भाव जगाओ। उसके हृदय में भी कृष्णा इंस्टॉल करो, अपने हृदय में भी कृष्णा को इनवाइट करो। सो ये होती है भक्तों के मिलन की गाथा। भक्त जब मिलते हैं तो उनके डिस्कशंस ट्रांसेंडेंटल होते हैं। भौतिकवादी जब मिलते हैं तो उनके डिस्कशंस बहुत ही मटीरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है। तो नंद महाराज जरा हाँ, सोचो, ले 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 एक ले। गांव वाले ने कहा, नंद महाराज जरा सोचो, आपका पुत्र एक साधारण बालक नहीं है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसे करके एक गांव वाले ने कहा। तो नंद महाराज, देखो नंद महाराज क्या कह रहे हैं, बी वेरी केयरफुल तो सुनते वक्त।
नंद बाबा किया वही बाबा है कृष्ण जो वात्सल्य रस में प्रेम कर रहे हैं भगवान से। एक साइड पे उनके ब्रेन को पता है कि ये भगवान है, और उनके हृदय को पता है ये मेरा बेटा है। अब बताओ, ब्रेन और हार्ट का बैलेंस करना मुश्किल है या सरल है? मुश्किल है ना। इट इज सो वेरी डिफिकल्ट। जहाँ पे ब्रेन को पता है भगवान है, हृदय को पता है कि मेरा बेटा है। अब दोनों में बैलेंस करना तो बनता है ना। मम्मा को तंग करेगा तो डांटना पड़ेगा ना, बेटे को डांटना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप मम्मा को तंग करते हो, दिन भर मम्मा को तंग करते हो, मम्मा आपके लिए इतना मक्खन निकालती है, फिर भी आप तंग करते हो। आप ऐसे क्यों करते हो बेटा, ऐसे नहीं करना, बोलना पड़ेगा ना। ब्रेन क्या कहेगा? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, करने दो जो करना है, उनका पूरा हक बनता है, आप कोई नहीं हो उनको बोलने वाले। वो सारी इच्छाओं के स्वामी है। पूरे जगत में जितनी जीवात्माएं इच्छा करती है ना, वो सारी इच्छाओं के स्वामी ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप कोई नहीं हो उनको बताने वाले वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो नंद बाबा को कितना कंफ्यूजन होता होगा, ब्रेन की सुनूं या हार्ट की सुनूं? फिर ब्रेन और हार्ट में हमेशा जीतता कौन है बताओ? क्या जीतता है, ब्रेन और हार्ट में जीतता कौन है? हाँ, जीतता हार्ट कौन है? हैप्पीली हैप्पीली जीतता कौन है? हार्ट। यस और नो? भागवतम यस जो ब्रेन से सुनता है उसको कुछ याद नहीं रहता। ब्रह्मा जी के कितने सेलिस्टियल इयर्स, कुछ याद नहीं रहेगा। यहाँ के कितने साल, वहां के कितने होते हैं, कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन इतना याद रहेगा, ब्रह्मा जी को कृष्णा ने विराट रूप दिखाया, ये याद रहा ना। इयर्स का कैलकुलेशन याद रहता है अच्छे से, बिकॉज दैट इज हर्ड बाय ब्रेन। लेकिन ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन लीला हृदय से सुनी थी, तो याद है या नहीं है? है ये फर्क होता है। तो ब्रेन और हार्ट में जीतता कौन है? हार्ट। हार्ट ऑलवेज हार्ट, क्योंकि भगवान ब्रेन में थोड़ी ना रहते हैं। ब्रेन तो जल जाता है, खोपड़ी तो अग्नि पे डालती ही जल जाती है। हार्ट में भगवान होते हैं ना, तैरते हैं ना परमात्मा आत्मा के साथ। तो जीतेगा कौन? हार्ट ही जीतेगा हमेशा। डिसीजन कौन लेगा? हार्ट ही लेगा। तो ये ना कहना प्रकार है ना, इट इज बीइंग प्रूवन सिंस टाइम इमोरियल कि कोई भी निर्णय जब कोई जीवात्मा लेती है ना, वो हमेशा हार्ट से ही लेती है, क्योंकि परमात्मा हृदय में रिसाइड करते हैं। और जो हृदय से सुनी गई लीला होती है सिर्फ वही याद रहती है। जो ब्रेन से सुनी होती है ना, अच्छा इसके बाद ये हुआ, तो उसके बाद वो हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, क्या हुआ था, बताओ बताओ, कुछ याद नहीं रहेगा। जो हार्ट से एंजॉय करता है ना, वो पूरी तरह याद रहता है। तो यहाँ पे नंद महाराज को बोल रहे हैं, नंद बाबा सोचो, आपका बेटा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नंद बाबा को ओवरवेल्म करने की कोशिश की जा रही है। एंड नंद बाबा इज लाइक, एज इफ आई डोंट नो, कम ऑन। तो नंद बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, ये सारे बड़े बड़े मित्र डिस्कस कर रहे हैं। सोचो आपके पापा जाके अपने फ्रेंड्स में बोल रहे हैं, मेरी बेटी का ना फर्स्ट रैंक आया। किसी के पापा बोल रहे हैं, मेरा बेटा ना फुटबॉल में फर्स्ट आया, वो उसने बास्केटबॉल में वो टूर्नामेंट जीती है। और सारे फादर्स मिलके अपने अपने बेटों की, बच्चों की वाहवाही कर रहे हैं। अब सामने वाला बोलेगा, तुझे पता है तू कितना लकी है, तुम्हारी बेटी फर्स्ट रैंक लाती है, मेरा बेटा तो 10th भी नहीं लाता। फिर या बोलेंगे, अरे तुम्हें पता है कितना लकी है, तुम्हारा बेटा एथलीट्स में इतना अच्छा है, मेरी बेटी तो रनिंग करने के नाम से ही भाग जाती है घर में। तो इस तरीके से आदान प्रदान होगा। तो ये यहाँ पे ये लोग नंद बाबा को बोल रहे, सोचो आपका बेटा कितना औसम है, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एंड नंद महाराज इज लाइक, मेरे प्यारे मित्रों, एक बार गर्ग मुनि ने कहा था कि ये बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा, और ये वृंदावन में ग्वालों तथा गायों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। तो ये गर्ग मुनि ने कहा था, ये कृष्ण जो है ना, वो सबको हैप्पीनेस देने के लिए आएगा, मेनली गायों को और ग्वालों को। इसलिए उनका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद, जो गायों को आनंद बहुत देते हैं, ग्वालों को भी आनंद देते हैं, तो गोविंद बन जाते हैं। तो कहते कि ये ग्वालों को और गायों को बहुत आनंद देने के लिए आएगा, मेरी फैमिली के लिए बहुत लकी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की तरह है। गर्ग मुनि ने उनको ये नहीं बोला था ये डायरेक्टली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनको बोला था ये पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु की तरह है। तो यही बोल रहे हैं नंद बाबा,
जो भाग्यशाली इस बालक के प्रति अनुरुक्त होगा उसे सदैव सफलता मिलेगी। देखो, नंद बाबा इज एक्चुअली रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ भगवत गीता। मतलब जब भगवत गीता कृष्णा ने तो बड़े होने के बाद बहुत लेट अर्जुन को सुनाई, तब कृष्णा शायद 121 ईयर्स के थे जब उन्होंने भगवत गीता कृष्ण अर्जुन को सुनाई। और यहाँ पे वो 7 साल के नहीं है, तभी फादर ने ऑलरेडी बता रखा है, जो भी मेरे बालक को शरण चला जाएगा, अनुरुक्त होगा मतलब कृष्णा की साइड पे होगा, वो हमेशा सफलता मिलेगी उसको। और कृष्णा एग्जैक्टली सेम थिंग भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जहां जहां पे मैं रहूंगा पार्थ, वहां वहां पे हमेशा विक्ट्री रहेगी, वहां पे हमेशा जीत रहेगी। तो भक्तों के साइड में कृष्णा रहते हैं, इसलिए भक्तों की हमेशा जीत होती है, भक्त हमेशा जीतते हैं। एंड दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे सेम नंद बाबा कह रहे हैं, चाहे हम पर कितने भी संकट क्यों ना आए, यह बालक हमेशा उन संकटों से उबार होगा, लेगा हमें। तो नंद बाबा कह रहे हैं हमारे ऊपर कितने भी संकट आएंगे ना, तो भी ये बालक हमें बचाएगा, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा है ये बालक जो है ये पूरे गांव का रक्षण करेगा, वो पूरे गांव के रक्षण करने के लिए ही जन्मा है। और कृष्णा मेड दैट कम ट्रू बाय नेवर कमिंग बैक टू ब्रज। जब कृष्णा ने मथुरा के लिए ब्रज छोड़ दिया था, कृष्णा वृंदावन इसीलिए वापस नहीं आए क्योंकि कृष्णा जहां पे भी गए इतने दुश्मन थे, इतने दुश्मन थे कृष्णा को मारने के लिए, इतने राक्षस और असुर, सारे राजा जो अधर्मी राजा थे वो कृष्णा को मारने का प्लान बनाते थे। एंड कृष्णा इसीलिए ब्रज वापस लौट के नहीं आए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट एंटायर गांव और गांव वाले। कृष्णा अगर वापस आते ना, उनके पीछे जरासंध भी आता, शिशुपाल भी आता, रुक्मी भी आता, दुर्योधन भी आता, पता नहीं कौन कौन आते और गांव वालों को हमेशा के लिए नाक में दम कर देते। तो कृष्णा ने इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कृष्णा नेवर केम बैक टू हिज ओन गांव। तो सोचो, कृष्णा ने प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमेशा प्रोटेक्शन की एक ही तरीका होता है, बस तलवार निकालो लड़ाई करने लग जाओ ना। कभी कभी डिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोटेक्शन। डिस्टेंस में रखना भी एक प्यार दिखाने का तरीका होता है। तो कृष्णा ने जो प्रेम दिखाया था ब्रजवासियों की ओर, वो सेपरेट रह के दिखाया था ताकि ब्रजवासियों के ऊपर कोई और ज्यादा संकट ना आए आ पाए, वो शांति से वहां पे अपना जीवन व्यतीत कर पाए। तो यहाँ पे जो नंद बाबा बोल रहे हैं वो सच करके कृष्णा ने दिखाया। गर्ग मुनि का प्रेडिक्शन। सभी ग्वालों ने कृष्ण के विषय में अद्भुत कहानियां सुनी और सब प्रसन्न हुए। सब बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता से कृष्ण के बारे में सोचने लगे। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु है, जो कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण इतने करुणामय है, दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, मर्सी दिखाते हैं, सुंदर भी बहुत है कृष्ण, वे हमारी रक्षा करे। ऐसे हाथ जोड़ के सबने बोला, दयालु कृष्ण, कृपावान कृष्ण, करुणामय कृष्ण, सुंदर कृष्ण, इतने ज्यादा कृष्ण, अद्भुत कृष्ण, वो ये कृष्ण हमारी रक्षा करे। हम सभी अद्भुत कृष्ण की छत्र छाया में शांति पूर्वक रह सके, यही हमारी प्रार्थना है। तो सारे गांव वालों ने प्रे किया कि हम ऐसे ही कृष्णा के शेल्टर के अंडर रहना चाहते हैं, हम कृष्णा के शेल्टर से बाहर ही नहीं जाना चाहते। वैसे ही जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो सब अपने शिष्यों को बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रभुपाद। कुछ भी हो जाए, प्रभुपाद की अम्ब्रेला के नीचे ही रहना। आप जिससे भी दीक्षा लेते हो, प्रभुपाद की अम्ब्रेला के अंडर रहोगे तो सेफ रहोगे। जैसे ही प्रभुपाद की अम्ब्रेला से हम बाहर जाते हैं, तो माया बैठी होती है अपने प्रबल अटैक के साथ हमारे इंद्रियों को फंसाने के लिए। द ओनली सेफ शेल्टर इज प्रभुपाद। जब हम प्रभुपाद के शेल्टर में रहते हैं, तो हम नित्य अभ्यास होता है शास्त्रों का, नित्य साधना होती है, नित्य सेवा होती है, हमेशा साधु संग में रहते हैं, हम हमेशा भक्त संग में रहते हैं, और साथ साथ हमारी सुकृति इतनी मल्टीपल लेवल से बढ़ती है, जो बाहर जाने से बढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे जैसे ब्रजवासी कह रहे हैं, सारे गोपाल कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हम सदा, अद्भुत कृष्ण, हम सदा आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, और हम प्रे करते हैं कि हमेशा हम आपकी छत्र छाया में रहे। वैसे भक्तों ने प्रे करना चाहिए, हे प्रभुपाद कृपा करके हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे। भगवान करे ऐसा कभी दिन ना आए
जब हम आपकी छत्र छाया से बाहर निकलने के बारे में सोचे या बाहर चले जाए। जय श्री कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण जय बलराम की जय। वृंदावन जय धाम की जय। छोटे छोटे जय बच्चों की जय। हरे कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण हरे महासंकीर्तन यज्ञ हरे की कृष्ण हरे कृष्ण जय। जय जय जय।